एक समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बड़ा ही मेहनती और दयालु था। सिर्फ इंसानों से नहीं, वो जानवरों से भी उतनी ही दया से पेश आता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता और छोटा सा बेटा छोटू था, सिर्फ 5-6 महीने का। छोटू या तो माँ की गोद में रहता था या पालने में सोया करता था। रघु और लता दोनों ही अपने इस नन्हे मुन्ने लाल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दिन जब रघु खेतों से घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक नेवले का छोटा सा बच्चा दिखा। वो अकेला, घायल और डरा हुआ, जैसे अपनी मां से बिछड़ गया हो। उस छोटे से नेवले को देखकर रघु को उस पर दया आ गई। अरे तुम तो बिल्कुल अकेले हो, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूं ना, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर रखूंगा। रघु उसे प्यार से उठाकर घर ले आया और अपनी पत्नी लता के पास ले गया। लता, देखो मैं क्या लाया हूँ। एक छोटा सा नेवला का बच्चा, कितना प्यारा है ना। सोचा इसे भी पाल लें। नेवले को देख लता डर गई। नेवला? पर आखिर नेवला कौन पालता है? ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। लता, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। और आखिर एक छोटे से नेवले से क्या खतरा। हम इसकी जैसी परवरिश करेंगे, ये वैसा ही बनेगा। डरने की कोई बात नहीं। रघु की बात सुन लता मान गई और नेवले को अपने घर रखने को तैयार हो गई। चलो ठीक है, अगर तुम लाए हो तो कुछ सोच समझ के ही लाए होगे। और उस दिन से लता ने उस नेवले के बच्चे, जिसका नाम उन्होंने भोलू रखा, उसका भी पालन पोषण शुरू कर दिया। जैसे छोटू उसका बेटा था, वैसे ही भोलू भी उसका अपना लगने लगा। कुछ महीने गुजर गए। छोटू अब भी पालने में छोटा सा था, लेकिन भोलू बड़ा हो गया था। घर में इधर उधर उछलता कूदता रहता। दोनों बच्चों से लता और रघु का घर खुशियों से भरा था, पर फिर भी लता के मन में भोलू को लेकर थोड़ा शक था, क्योंकि उसका मानना था कि आखिर भोलू है तो एक नेवला ही। एक दिन भोलू और छोटू खेल रहे थे। रघु वहीं बैठा उन्हें देख रहा था। तभी लता वहां आई और भोलू को छोटू के पास देखा। उसने तुरंत भोलू को वहां से हटने के लिए बोला। भोलू, तुम छोटू के ज्यादा पास मत जाना, दूर से ही खेलो। ये सुन भोलू दुखी होकर दूर हट गया। रघु ने ये देखा और लता को समझाया। लता, तुम बेकार ही भोलू पर शक करती हो। अरे वो भी छोटू की तरह हमारा ही बच्चा है, दोनों भाई हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कब मना कर रही हूँ, पर फिर भी भोलू दूर से ही खेल सकता है। अच्छा ठीक है, वैसे आज मेरा खीर खाने का मन है, खीर बना दो, बच्चे भी खाकर खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी, पर खीर बनाने के लिए बाजार से सामान लाना होगा। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। ठीक है। तुम छोटू का ध्यान रखना, और हाँ, भोलू को पास मत आने देना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। लता सामान लाने बाजार चली गई। रघु घर में बच्चों के साथ था। तभी गांव का मुखिया रघु को बुलाने आ गया। रघु, पंचायत में जरूरी बात है, चलना पड़ेगा। पर बच्चा घर में अकेला है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी देर में वापस आ जाओगे। रघु मुखिया की बात टाल न सका और उसके साथ चला गया। पर जाने से पहले उसने भोलू से कहा, भोलू, छोटू का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे इसे छोड़कर जा रहा हूँ। रघु की बात मानते हुए भोलू ने अपना सिर हिलाया। रघु अब निश्चिंत होकर चला गया। अब घर में रह गया सिर्फ छोटू और भोलू। छोटू सो रहा था और भोलू मूंगफली खाने में व्यस्त था। और तभी एक सांप घर में घुस गया और छोटू की तरफ बढ़ने लगा। तभी भोलू की नजर सांप पर पड़ी और वह छोटू की रक्षा करने के लिए सांप के सामने डट कर खड़ा हो गया। पर सांप नहीं रुका। फिर भोलू ने सांप पर हमला कर दिया। दोनों में एक खतरनाक जंग छिड़ गई और आखिर में भोलू ने सांप को मार डाला और छोटू को बचा लिया। 2 से 3 घंटे बाद लता बाजार से वापस आई। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख के दंग रह गई। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे यहां कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई हो। लता ये नजारा देख डर गई और तभी उसकी नजर भोलू पर पड़ी। उसे देखकर लता को लगा कि जैसे भोलू ने उसके बेटे छोटू पर हमला किया है। वह गुस्से से लाल हो गई। लता इतने गुस्से में थी कि गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान भरा टोकरा भोलू पर दे मारा। भोलू जमीन पर गिर गया और हिलना बंद कर दिया। लता दौड़ती हुई घर के अंदर गई और उसने देखा छोटू तो पालने में आराम से सो रहा था।
पर उसके नीचे एक सांप मरा हुआ पड़ा था। ये तो मतलब भोलू ने इस सांप को मारा था। उस पल लता को सब कुछ समझ आ गया। सांप पालने तक पहुंच गया था, पर भोलू ने जान की बाजी लगाकर छोटू की रक्षा की और उसे जिंदा बचा लिया। लता दौड़ती हुई बाहर आई। भोलू अब भी जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें बंद थीं। ओ भोलू, मैं गलत थी, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। मुझे माफ कर दो भोलू, मेरे बच्चे वापस आ जाओ। हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो। लता के मन में अब सिर्फ पछतावा था और अब पछताने के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लता बेसुध सी होकर रो रही थी, तभी रघु भी लौट आया। लता ने उसे सब बताया। दोनों की आंखों में आंसुओं का समंदर था। लता, जो लोग बिना सोचे समझे फैसले करते हैं उन्हें ऐसे ही पछताना पड़ता है। भोलू अब नहीं था, पर उसकी वफादारी और बलिदान रघु और लता को हमेशा याद रहेगा। एक माँ की भूल, एक वफादार दोस्त की कुर्बानी और एक सीख, कभी किसी पर फैसला करने से पहले सोचना जरूरी होता है।